पाकिस्तान का कसूर है ज़ारे। आप मैंने आज पुतला फूकना है, आप आ जाओ 2-4 कैमरा मैंने लेके आज पुतला फूका जाएगा। और बीडीपी की सुस्ती का भी सबूत नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ वो जंतर मंतर पर क्या लेने और क्या करने गई थी भाई? टाफी खाने गई थी। आप आ जाओ 2-3 कैमरा मैन लेके, आज मैं पुतला भी फूंकूंगा, डांगे भी चलाऊंगा वो जो बीडीपी की जो सुस्ती है वो जंतर मंतर पर क्या करने और क्या लेने गई थी भाई? टाफी खाने गई थी। मुझे आप ये बात बताएं आशीष कोहली जी, लेकिन आपने आशीष कोहली जी जो प्रॉपर्टी टैक्स पर इतने सवाल आप बार बार वीडियो जो बनाई जा रहे हैं, मैं तो आपको अपना बंदा समझता था आशीष जी, लेकिन आप तो पराए निकले, आप हमारे बंदे नहीं निकले। आपने तो साहब का भी मुंह बंद करवा दिया था। लास्ट इंटरव्यू देखा मैंने, जो मिलियन क्रॉस कर गया, आपने उनको ठंडा कर दिया। अब मुझे तो उनको गरमैश वाले कैप्सूल खिलाने पड़ेंगे साहब को यार। जो वो राहुल गांधी खा के आया था, तभी तो भारत जोड़ो यात्रा उसने इतनी ज्यादा की थी। वो गरमैश वाले कैप्सूल खाए थे यार। मैं आपको बताने देना चाहता हूँ, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि अगर 200-300 रुपए के मोमो खा सकते हैं, फ्राइड राइस मंचूरियन खा सकते हैं, तो सर प्रॉपर्टी टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम है भाई? सारी टूटी हुई, ये भी सड़क देखो सारी टूटी हुई है। अरे आशीष कोहली जी, आप देशद्रोही हैं। आप जो इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, आप इसके खिलाफ, आप देशद्रोही हैं। आप जो जो प्रॉपर्टी खिलाफ टैक्स के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है सर। ओ भाई, जनता का ये डेवलपमेंट हो रही है, कमाल बात करते हो सर आशीष कोहली आप। मैं आपको अपना बंदा समझता था आशीष कोहली, आप तो हमारे बंदे निकले ही नहीं। आप भी जाके गरमैश वाले कैप्सूल खाएंगे यार। है जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा है, ये पाकिस्तान की वजह से लगा है। जहां पर जो भी हो रहा है, गलत माहौल खराब हो रहा है, पाकिस्तान की वजह से हो रहा है सर। आप देशद्रोही हो आशीष को लीजिए। आप जो सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो, मैं आपसे बात नहीं करूं, आप जाइए किसी और का इंटरव्यू लीजिए। आप देशद्रोही हो यार, कैमरामैन देशद्रोही है यार। ये जो जितने लोग खड़े देशद्रोही है यार। जो भी प्रॉपर्टी का वो भट्ट जो आवाज उठाते वो भी देशद्रोही है सर। सभी जाके गरमैश वाले कैप्सूल खा के आओ सर। उन्होंने भट्ट साहब ने भेजा आपके पास? भट्ट साहब ने बोले, मैं आज घर पे उसके जाके पुतला फूकूंगा भट्ट साहब का भी। मेरे खिलाफ वीडियो बनाता है जार, क्या बात है? किसी को टांट करने के लिए नहीं, ये बस हंसी के पर्पज से बनाई गई है जार। शुक्रिया शुक्रिया, चलता है बाबा, चल चलिए, राम राम बाबा जी। राम जी। चलिए जी। कि अगर 200-300 रुपए के मोमो खा सकते हैं, फ्राइड राइस मंचूरियन खा सकते हैं, तो सर प्रॉपर्टी टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम है भाई? बताओ ना, गरमैश वाले कैप्सूल खाओ और प्रॉपर्टी टैक्स दो सर, ठीक है? आज जम्मू बंद होना चाहिए था, पता नहीं क्या कोई भी मुहिम जो है वो दम नहीं पकड़ रही। आज जम्मू बंद होना चाहिए था प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। आज सोमवार था, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बात भी कर रहे थे कि पता नहीं क्यों पीछे हट गई है। शर्मा साहब, आज जम्मू बंद होना चाहिए था, क्योंकि जम्मू की जनता तो यही चाहती है कि इसमें एकजुट हो जाए। लेकिन पता नहीं, ठेकेदार बोल रहे हैं, जम्मू वाले बोल रहे हैं आज जम्मू बंद होना चाहिए था प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। अभी भी नहीं। किसका डर है? क्यों हट जाते हो पीछे? जम्मू बंद। भट्ट साहब, आज आपका फीता कहाँ है? नमस्कार 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 भट्ट साहब, आज आपका फीता नहीं नजर आ रहा, आप अकेले ही बातें कर रहे हैं, क्या बात हो गई? कोहली साहब, आज ना कुछ बोलने का मन है, ना ही निकालने का दंद, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतना पड़ चुका है गंद। और आज सोमवार वाले दिन आज भी नहीं हुआ जम्मू बंद, जहां पर लोगों को उम्मीदें थी कि भाई सब एकजुट होकर जम्मू को बंद करवाएंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि त्योहारों का सीज़न है, कल होली भी है। जम्मू कश्मीर अगर बंद हो जाएगा, अगर जम्मू बंद हो जाएगा तो व्यापारियों का नुकसान होगा कोहली साहब, मैं इस बात को समझता हूं। तो चलो, उम्मीद है कि आने वाले, क्योंकि 1 अप्रैल अभी बहुत दूर है, 1 अप्रैल वाले दिन, ये अप्रैल फूल वाले दिन जो प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू हो रहा है, अप्रैल फूल हो ना, हम एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मुझे भी अब यही लग रहा है, ये सरकार अब लोगों को भी बेवकूफ़ बना रही है। तभी तो अप्रैल फूल वाले दिन, इतना बड़ा दिन इन्होंने चूज़ किया ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए। और मैं बोल रहा हूँ कोहली साहब कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है, देखो हम कब से टैक्स तो भर रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर टैक्स हम भर रहे हैं, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर की हालात, जम्मू कश्मीर के लोग अभी इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हुए दिल्ली मुंबई जैसे शहरों की तरह कि अब हम प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स दे दें, हम सबके ऊपर टैक्स दे दें। तो मेरे को अभी लगता है कि जब पहले आप रोज़गार दीजिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए। अभी देखिए अब कितने स्कैम्स हो रहे हैं, अभी युवा बेचारे कितने परेशान है। वो एक JKSSB में भी कुछ स्कैम चल रहे हैं, जहाँ पे कोर्ट में बात चल रही है, अभी कोर्ट में बात चल रही है, और उसके ऊपर भी बच्चे परेशान हैं कि जो कंपनी एग्ज़ाम्स करवाती है वो फ्रॉड कर देती है या क्या है। बहुत सी स्टेट्स में उन्होंने फ्रॉड किया, ब्लैक लिस्ट किया उस कंपनी को, वो ही दोबारा से उन्होंने एग्ज़ाम, जो JKSSB वालों ने उनको ही ड्यूटी दे दी एग्ज़ाम कंडक्ट करने की। तो बच्चे युवाएं परेशान हैं, रोज़गार नहीं है, और ऊपर से कोविड के बाद इतना हालात ख़राब हुए। लेकिन भट्ट साहब, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स से पैसा इकट्ठा होगा, ये तो लोगों की डेवलपमेंट में लगेगा, जम्मू स्मार्ट सिटी बनेगा। बिल्कुल। अभी देखिए, स्मार्ट के नाम पे स्मार्ट सिटी तो है नहीं, हमें हमारी पुरानी सिटी वापस कर दीजिए। अभी अगर स्मार्ट के नाम पे है ना कोहली साहब, मैं आपको बताऊं, सिर्फ दीवारें रंगी जा रही हैं।
आप सड़कों की हालत देखो, खस्ता है। फुटपाथ की हालत देखो, टूटे हुए हैं। वो टाइल शाइल जो लगाते हैं अगले दिन ही टूट जाती हैं। आपने भी तो कितनी कवरेज की इनके ऊपर, स्मार्ट सिटी के ऊपर। अभी स्मार्ट के नाम पे ना सिर्फ जो हमारे घर के बाहर वो मीटर लगे हैं ना, वही स्मार्ट हुए हैं, और कुछ नहीं। इतना इतना मम्मी की कसम ज़बरदस्त बिल आता है। बिल भी कम आता था, स्मार्ट मीटर कर दिए। पता नहीं क्या क्या, जिसको इन्होंने स्मार्ट बनाया ना, मम्मी की कसम वो उतना ही बदसूरत हो गया है। मतलब आप ये कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर हम देंगे तो उससे हमारा जम्मू स्मार्ट नहीं होगा, वहाँ पैसा नहीं लगेगा। देखिए टैक्स जो होता है वो डेवलपमेंट के लिए ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी जो स्टेट्स, जो यूटीज अभी इतनी डेवलप्ड नहीं है, उनके ऊपर आप इतना ज़्यादा टैक्स थोप दो। अभी देखिए जम्मू कश्मीर में आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली मुंबई की तरह फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे अभी भी लोग जो है, ये एलजी साहब ने बोला आईफोन वाली बात बोली कि आईफोन रखा है। आप मुझे बताएं कोहली साहब, आपके पास, हम दोनों मिडिल क्लास फैमिली के हैं, और मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो मिडिल क्लास और बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं। आईफोन क्या, बड़ी मुश्किल से वो कलर्ड फ़ोन लेते हैं। अभी भी ब्लैक एंड वाइट, वो जिसके ऊपर सांप सीढ़ी वाली गेम चलती है ना, मैक्सिमम लोगों के पास वो बटन वाला फ़ोन है। आईफोन की बात करते हैं, पता नहीं कहाँ से हमारे एलजी साहब को पता चल गया कि सबके पास आईफोन है। लेकिन मेरे को एक बात की खुशी भी हुई कोहली साहब, मेरे पास आईफोन नहीं है। इसका मतलब मुझे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वैसे बट साहब मेरे पास भी नहीं है। आपके पास भी नहीं, इसका भी आपका भी मतलब कैंसिल है। कैमरामैन जी के पास भी नहीं है, ये भी कोई दूसरा फ़ोन है, सैमसंग का है, इनके पास भी, इनको भी नहीं देना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स। तो लेकिन कोहली साहब, मैं ना एक और चीज़ से बड़ा परेशान आ गया हूँ। देखिए हमारे मोहल्ले में एक बंदा आ गया है, उसका नाम है बाबा हलचल। वो बहुत मतलब वो बोलता है कि प्रॉपर्टी टैक्स बड़ा अच्छा है। आप उसका इंटरव्यू, आप हमारे मोहल्ले में आए हैं, लेकर ज़रूर जाना। वो भी बोलता है कि प्रॉपर्टी टैक्स बड़ा अच्छा है। वो बोलता है कि ये अभी 500-600 रुपये देने में क्या है। ओ भाई, अभी ये 500-600 रुपया है, आने वाले टाइम में ये भी बढ़ेगा, फिर तू क्या करेगा। जो लोग बोलता है ये अभी 500-600 है, साल में देना है, लेकिन जब ये बढ़ेगा, अभी आपको पता है जब जियो नया नया आया था, उसके बाद फ्री में बांट रहे थे, लोग बड़े खुश, ओ फ्री का इंटरनेट मिल गया, फ्री का कोई बिल नहीं, कोई कुछ नहीं। और अब उनसे पूछो जो महीने के रिचार्ज करने पड़ते हैं ना कोहली साहब, वो 5G 4G के चक्कर में गंजी हो गए हैं, कुछ नहीं बचा, लुट गए हैं भाई। तो आप उनका इंटरव्यू लेकर ज़रूर जाना कोहली साहब। आजकल भट्ट साहब के मोहल्ले में बाबा हलचल बड़े छाए हुए हैं, और प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर वो उनके बड़े बयान भी आ रहे हैं। आज हम भी उनसे ही बात करने आए कि क्या कहते हैं हलचल जी इस प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। तो पाकिस्तान का कसूर है ज़ारे, आप, मैंने आज पुतला फूकना है, आप आ जाओ 2-4 कैमरा मैंने लेके, आज पुतला फूका जाएगा, और बीडीपी की सुस्ती का भी थूक। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ वो जंतर मंतर पर क्या लेने और क्या करने गई थी भाई, टाफी खाने गई थी। आप आ जाओ 2-3 कैमरा मैन लेके, आज मैं पुतला भी फूंकूंगा, डांगे भी चलाऊंगा। हलचल जी, आप प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर कह रहे हैं कि कोई मतलब अच्छी बात है। आशीष कोहली जी, आज जहां पे आप आए हमारा इंटरव्यू लेने, वाह क्या बात है आपने जहां इंटरव्यू लेना, आप मुझे इस काबिल समझा, आपने इंटरव्यू लिया मेरा। प्रॉपर्टी टैक्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान बहुत बुरा है। पाकिस्तान के विरोध में अब मैं पुतला फूकने जा रहा हूं बहुत जल्द, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं वो जो बीडीपी की जो सुस्ती है, वो जंतर मंतर पर क्या करने और क्या लेने गई थी भाई, टाफी खाने गई थी। मुझे आप ये बात बताएं आशीष कोहली जी। लेकिन आपने आशीष कोहली जी जो प्रॉपर्टी टैक्स पर इतने सवाल आप बार बार वीडियो जो बनाई जा रहे हैं, मैं तो आपको अपना बंदा समझता था आशीष जी, लेकिन आप तो पराए निकले, आप हमारे बंदे नहीं निकले। आपने तो साहब का भी मुंह बंद करवा दिया था। लास्ट इंटरव्यू देखा मैंने, जो मिलियन क्रॉस कर गया, आपने उनको ठंडा कर दिया। अब मुझे तो उनको गरमैश वाले कैप्सूल खिलाने पड़ेंगे साहब को यार, जो वो राहुल गांधी खा के आया था, तभी तो भारत जोड़ो यात्रा उसने इतनी ज्यादा की थी, वो गरमैश वाले कैप्सूल खाए थे यार। मैं आपको बताने जाना चाहता हूं, मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर 200-300 रुपए के मोमो खा सकते हैं, फ्राइड राइस मंचूरियन खा सकते हैं, तो सर प्रॉपर्टी टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम है भाई, बताओ ना। गरमैश वाले कैप्सूल खाओ और प्रॉपर्टी टैक्स दो यार, ठीक है ना। अब गर्मी आ रही है, सर्दियों में भी खा सकते हो आप गरमैश वाले कैप्सूल। मैं आपको बता रहा हूं, ये गरमैश वाले कैप्सूल बड़ी दूर तक बात गई है, समझ रहे हो आप। नहीं बाबा जी देखो, प्रॉपर्टी टैक्स आप कह रहे हैं देने के लिए, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट कहाँ है। हमारी सड़कें देखो सारी टूटी हुई, ये भी सड़क देखो सारी टूटी हुई है। अरे आशीष कोहली जी, आप देशद्रोही हैं, आप जो इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, आप इसके खिलाफ, आप देशद्रोही हैं। आप जो प्रॉपर्टी खिलाफ टैक्स के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है सर। ओ भाई, जनता का ये डेवलपमेंट हो रही है, कमाल बात करते हो सर आशीष कोहली आप। मैं आपको अपना बंदा समझता था आशीष कोहली, आप तो हमारे बंदे निकले ही नहीं। आप भी जाके गरमैश वाले कैप्सूल खाएंगे यार, हैं। नहीं, मैं जंतर मंतर पर भी अब जल्दी बैठने जा रहा हूं। मैं जनता से ये पूछना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी टैक्स देने में क्या है।
100-200 की बात है, ठीक है ना। अब आप प्रोटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ करेंगे? नहीं, मैं पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करूंगा, शीर्ष को लीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करूंगा, मैं उसका पुतला फूकूंगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा है ये पाकिस्तान की वजह से लगा है। जहां पर जो भी हो रहा है, गलत माहौल खराब हो रहा है, पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। सर आप देशद्रोही हो, शीर्ष को लीजिए, आप जो सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो, मैं आपसे बात नहीं करूं, आप जाइए किसी और का इंटरव्यू लीजिए। आप देशद्रोही हो यार, कैमरामैन देशद्रोही है यार, ये जो जितने लोग खड़े देशद्रोही है यार, जो भी प्रॉपर्टी का वो भट्ट जो आवाज उठाते वो भी देशद्रोही है सर। सभी जाके घर में ऐसे वाले कैप्सूल खा के आओ सर। उन्होंने भट्ट साहब नहीं भेजा आपके पास? भट्ट साहब ने बोले, मैं आज घर पे उसके जाके पुतला फूकूंगा भट्ट साहब का भी, मेरे खिलाफ वीडियो बनाता है जार, क्या बात है देशद्रोही है भट्ट साहब भी, मेरे खिलाफ वीडियो बनाता है। तो चलिए, ये कहना है कुछ बाबा हलचल का। फिलहाल एक और वीडियो प्रॉपर्टी टैक्स पर अच्छी लगे तो शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी विशेष व्यक्ति या फिर किसी के भी बारे में मतलब गलत धारणा से वीडियो नहीं बना रहे हैं। ये एक एंटरटेनिंग वीडियो है, इसे एंटरटेनमेंट के ही पर्पस से लीजिए। क्यों जी? सिर्फ हंसाने का माहौल हमने क्रिएट किया है कि आपको हंसी के लिए कैप्सूल नहीं खाने पड़े, आप ये वीडियो देख के हंसें, खुश रहें, मुस्कुराएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करें, पाकिस्तान तक ये वीडियो जानी चाहिए कि वहां के लोग भी देखें, उनकी भी धज्जियां उड़ जाएं कि भाई यहाँ पे बाबा हलचल एक आ गया हुआ है और जिसने हलचल मचा दी है पूरे जम्मू कश्मीर में। यार क्या बात करते हो आप, हैं ठीक है, ये किसी को टांट करने के लिए नहीं, ये बस हंसी के पर्पज से बनाई गई है सर। शुक्रिया शुक्रिया, चलता है बाबा चल चलिए, राम राम बाबा राम जी। राम जी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। धन्यवाद, राम राम, और सभी को होली की शुभकामनाएं।